ये सत्र इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि आज हमारे जनपद में एक ऐसी घटना घटित हुई है। ऐसे ऐसी आमतौर पर होती रहती है, लेकिन ऐसी घटना घटित हुई है जिससे मुझे मुझे बहुत दुख पहुंचा। अच्छा 10 के 3 बच्चे एक ही बाइक पर जा रहे थे। उन्होंने कक्षा 10वीं का 10th बोर्ड का पेपर दिया और वापस वो घर नहीं पहुंच पाए। उनका रोड एक्सीडेंट में इतना एक्सीडेंट भयानक हुआ कि उन बच्चों की डेड बॉडी, उनका शव उनके घर पहुंचा। और आप लोग अच्छा 8 और 7 के बच्चे समझ रहे, तो 2 9th 10th में अब आप लोग बाइक भी सीखोगे। तो ये इतना मतलब ये सुबह मैंने खबर सुनी तो बहुत मुझे बेचैनी हुई। इस वजह से हमने ये सत्र लगाया है कि आप लोग जैसे बड़े हो गए तो गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओगे तो, और ये तीनों मौतें, एक तो ट्रिपल राइडिंग, जवानी में होश में तेज स्पीड में चलाई बच्चों ने बाइक, और दूसरा हेलमेट को यूज नहीं कर रहा था बच्चा। ऐसी स्थिति में ये हेलमेट जिस प्रकार से अगर एक फौजी जंग में जाता है और उसके पास हथियार नहीं होते हैं तो वो जंग जीत जाएगा? जंग जीत जाएगा? नहीं जीत पाएगा ना। और ऐसे ही अगर हम और आप सड़क पर चलते हैं तो ये मत सोच के चलिए कि सिर्फ हम ही चल रहे हैं और इस सड़क पर कोई नहीं चल रहा होगा। बहुत सारे लोग टेंशन में चलते हैं, बहुत सारे लोग दारू पी के चलते हैं, बहुत सारे लोग कुछ सोचते हुए जाते हैं, है ना। ओवर कभी कभी जानवर, जंगली जानवर जो है आ जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती हैं और हमारे पास जंग है। वो आजकल सड़क पर चलना भी एक जंग के समान है। आप मानते हो इस बात को? यस सर। मानते हो तो अच्छी बात है। और लेकिन अब इसके लिए हथियार क्या होने चाहिए? हेलमेट होना चाहिए, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोग जो ड्राइवर होते हैं वो अपने कोहनी में और पैरों में भी नी कैप लगा के चलते हैं, जो आपने देखा होगा। ये सब क्या चीज है? या रात में चल रहे हैं तो एक रेडियम की पट्टी अपने टांग लो बीच में, मतलब जैकेट टाइप की होती है, जिससे कि दूसरे इंसान को लाइट सामने से पड़ती है तो नहीं, रेडियम की अगर पट्टी रिफ्लेक्शन होगा तो आपको दिखाई पड़ जाएगा दूसरे को, है। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। इन चीजों का हम पालन करें, साइड से चलें, देख के चलें, है ना। आपकी एक मामूली सी गलती आपके पूरे परिवार पर बहुत भारी पड़ती है। आपसे मतलब बच्चे भी, क्योंकि ये जब शिकार हो रहे हैं बहुत ही नौनिहाल बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जिनकी अभी 18 साल हुई भी नहीं। अच्छा 10 में आपको राइट नहीं है कि आप राइड करें, यानी कि आपकी उम्र 14 या 15 वर्ष है। आपको किसने ये हक दे दिया कि आप बाइक चलाएं? और बाइक चला भी रहे हैं तो वो तो वैसे रूरल एरिया में चलाते तो चल भी जाता। आपको सड़क पर बाजार में जा रहे हैं, पेपर देने गए बच्चे, तीनों बच्चे 10th क्लास के, यहाँ बचगांव के पास इंटर कॉलेज में पेपर में और अखबार में निकला। और तो मुझे तो बहुत बेचैनी हुई तो मैंने कहा अपने बच्चों को समझाया जाए। आप लोग भी कम से कम इतना मेरी बात मानिए कि हेलमेट आपके पापा, जब भी आप बाइक पे बैठे तो उनसे आप ये जरूर कीजिए, पापा जी या चाचा जी या भैया, अगर उनको आप चाहते हैं, अगर ये समझ के जाए, ये कहेंगे, अगर वो आप उनको चाहते हैं कि मैं बाइक पर तभी बैठूंगा या बैठूंगी जब तक आप हेलमेट नहीं लगाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। आप बड़े हो जाते हैं, आपकी मम्मियों को ये समझाओ कि पापा जब जाए या कोई और जाए तो मामा जाए आपके साथ तो वो उनके साथ हेलमेट होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये समझिए आप उनको प्यार नहीं कर रहे हैं। इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो दबाव बनाइए। आप इतने समझदार हैं कि आप अगर दबाव बनाएंगे तो आपके गार्जियंस, ऐसा नहीं है कि मामा भी या बड़े लोग ही बच्चों को समझाते हैं, आपको भी ये ज्ञान है। आपके विद्यालय में मेरे द्वारा बताया जा रहा है, मैडम भी बताती हैं। अभी थोड़े दिनों पहले सड़क सुरक्षा की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी आपने निबंध लिखा, चित्र बनाए।
तो ये सारी चीजें अगर आप जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे तब तक ये दुर्घटनाएं बंद नहीं होंगी। ठीक है, अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने भाई बहन को प्यार करते हैं, तो आप ये जरूर दबाव डालें कि बाइक पर चलते समय और सारी चीजें छोड़िए, कम से कम हेलमेट। अच्छा, जंग में जाने वाले का आपसे लड़ाई झगड़ा होता है किसी का, किसी से आमतौर पर, तो आप लाठी डंडे भी ले लेते हैं कभी कभी, है ना। कोई दुश्मन आ गया, कोई जंगली जानवर आ गया, तो आप होता है कि नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर जंग में अगर पुलिस वालों को डंडा और वो हथियार क्यों दिए जाते हैं, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए, है ना। अब यहाँ आएंगे, पुलिस आती है तो वो अपने हथियार भी लेके आती है और सारी चीजें लेके आती है। वो खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो सकता है? तो नहीं, कुछ भी उसका वो होता है कि नहीं, बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार से हर ड्राइवर के लिए जो बाइक पर बैठे है सबसे पहले हेलमेट लगाए। और दोनों लोग, नियम तो ये है कि दो अगर लोग चल रहे हैं बाइक पर तो दोनों लोग ही हेलमेट लगाए। ठीक है बच्चों, ये जिनके घर के चिराग बुझे हुए हैं उनके घर में हाहाकार मची होगी। आजकल वैसे भी बच्चे नहीं है, एक ही दो बच्चे हो पाते हैं लोगों के, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, 10th में पहुंचाया, कितनी उम्मीदें उन्होंने संभाली होंगी, और वो तीनों बच्चे हेलमेट नहीं लगाए हुए थे, 3 बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बहुत बुरे हादसे बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप लोग संकल्प लीजिए कि हम, बोलो, अपने ऐसे करो, आप करके हम शपथ लेते हैं, हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी की बाइक पर जब भी बैठेंगे तो उन्हें हेलमेट लगाने के लिए